तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी हवेली की कहानी जिसके नाम में ही आप कह सकते हैं खून बसा है, और एक ऐसे श्राप की जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना शिकार ढूंढता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भूखा भेड़िया अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढता है। कहानी की शुरुआत होती है राघव और प्रिया से। वो लोग राजस्थान की एक सुनसान सी जगह काली घाटी से गुजर रहे थे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि कार की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस सड़क के किनारे खड़े कुछ खंडर और पेड़ों की डरावनी परछाइयां। वो एक ऐसी विरासत को देखने जा रहे थे जिससे उन्हें हमेशा दूर रहने को कहा गया था। देखिए, ये हवेली राघव को उसके दादाजी से मिली थी। वही दादाजी जिन्होंने उसे कभी यहाँ आने नहीं दिया, हमेशा सवालों को टाल दिया करते थे। राघव के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या था यहाँ जिसे वो दुनिया से छुपाते फिर रहे थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, मानो आसमान ने उनका स्वागत किया हो। बिजली कड़की और सामने खड़ी थी वो हवेली जिसका नाम था रक्त महल। राघव के लिए तो ये एक पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहता था। लेकिन हवेली के बूढ़े चौकीदार ने उन्हें देखते ही कहा, छोटे मालिक, आप आए तो हैं पर बहुत गलत वक्त पर आए हैं। और उसने उन्हें ऊपर की मंजिल के आखिरी कमरे से दूर रहने की चेतावनी दी। जानते हैं क्या कहा? वहां वो रहता है जो इस खानदान को खत्म कर देगा। हवेली में उनकी पहली रात थी। हवा में ना सीलन और सड़ी हुई चमड़ी की एक अजीब, बहुत भारी गंध थी। प्रिया तो थककर सो चुकी थी, पर राघव को नींद नहीं आ रही थी। और तभी उसे फर्श के नीचे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खुरच रहा हो। सोचिए जरा, आधी रात का सन्नाटा, एक वीरान हवेली और फर्श के नीचे से ये आवाज, आखिर क्या हो सकता है? राघव ने टॉर्च उठाई। वो आवाज उसे हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की तरफ खींच रही थी, एक ऐसी जगह जहां किताबों से ज्यादा धूल और शायद कई राज दफन थे। और ठीक वहीं किताबों से भरी एक भारी भरकम अलमारी के पीछे उसे एक गुप्त दरवाजा मिला जो नीचे गहरे अंधेरे में जा रहा था। राघव की जो जिज्ञासा थी ना, वो उसके डर पर इस कदर हावी हो गई कि वो कांपते हुए कदमों से सीढ़ियों उतरने लगा। नीचे का नजारा देखकर सच कहूं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाना बहुत ठंडा और नम था, और चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लेकिन बीच में जो था, उसे देखकर राघव की आत्मा तक कांप उठी। दीवार से मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ एक पूरा इंसानी कंकाल। उसकी खोपड़ी पर सिंदूर से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई अधूरा अनुष्ठान हो। और फिर राघव ने जब टॉर्च की रोशनी दोबारा उस पर डाली तो कंकाल की खाली आंखों के गड्ढों में एक लाल रोशनी बहुत धीमी धीमी जल रही थी। उस रात के बाद हवेली का खौफ और भी ज्यादा गहरा हो गया। प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी ताकत को खींच रहा हो। एक रात उसने बहुत डरी हुई आवाज में राघव को बताया कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा था। कोई इंसान नहीं, बल्कि हड्डियों का एक ढांचा जो उससे फुसफिसाकर कुछ कह रहा था। ये वो भयानक मांग थी जो उस रूह ने प्रिया से की थी। जब राघव ने चौकीदार से सच उगलवाया तो सदियों पुराना एक राज सामने आया। पता चला कि वो कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि राघव के ही परदादा गजेंद्र सिंह का था। हुआ ये था कि गजेंद्र सिंह ने अमर होने के लिए काला जादू किया था और अपने ही परिवार को बलि चढ़ा दिया। लेकिन ये सौदा उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा उसी कंकाल में हमेशा के लिए कैद हो गई। अब हर 50 साल में जब उस वंश का कोई खून वहां आता है तो वो आत्मा एक नए शरीर की तलाश में जाग उठती है। आधी रात को हवेली में चीखें गूंज उठीं। वो कंकाल अपनी जंजीरें तोड़ चुका था और राघव की ओर बढ़ रहा था, फुसफुसाते हुए, तुम मेरी आखिरी कड़ी हो। राघव ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी मिट्टी के तेल की लालटेन उठाई और उस चलती फिरती मौत पर फेंक दी। एक रूह कंपा देने वाली चीख के साथ कंकाल आग की लपटों में घिर गया। राघव और प्रिया शहर लौट आए। उन्हें लगा कि वो उस डरावनी रात को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आए हैं, पर वो गलत थे। असल खौफ तो अब शुरू हुआ था। राघव के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसे हर वक्त भूख लगती थी, एक ऐसी वहशी भूख जो कभी मिटती ही नहीं थी। एक रात प्रिया की नींद खुली तो उसने राघव को रसोई में देखा।
फ्रिज से निकाला हुआ कच्चा मांस खाते हुए। जब उसने कांपती आवाज में राघव का नाम लिया तो उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और प्रिया की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो राघव नहीं था। डरी हुई प्रिया ने मदद के लिए एक अघोरी बाबा से संपर्क किया। बाबा ने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ मौत की गंध है। उन्होंने बताया कि गजेंद्र सिंह की परजीवी आत्मा ने राघव के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो रक्त ऋण अब अपना कर्ज वसूल कर रहा था। बाबा ने समझाया कि ये श्राप बहुत ताकतवर है। गजेंद्र सिंह राघव के शरीर को अंदर से खा रहा था, क्योंकि राघव की अपनी आत्मा अब भी उससे लड़ रही थी। इसे रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ऐसा बलिदान जो अपनी मर्जी से दिया जाए। और ठीक उसी पल गजेंद्र सिंह का कंकाल राघव के कांपते शरीर से बाहर आने लगा। जैसे ही उसकी खाली नजरें प्रिया पर पड़ीं, जमीन पर पड़े घायल राघव ने अपनी आखिरी बची खुची सांसों को बटोरा। उसने बाबा का त्रिशूल उठाया और उसे अपने ही सीने के आर पार कर दिया। राघव ने अपना गर्म खून उस कंकाल पर छिड़क दिया, क्योंकि श्राप का वजूद मेजबान के जिंदा रहने पर टिका था। तो जैसे ही राघव की सांसें थमी, वो सदियों पुराना कंकाल भी चीखता हुआ धूल में बदल गया। कमरे में मौत का एक गहरा सन्नाटा पसर गया। महीने गुजर गए। प्रिया उस शहर और उन भयानक यादों से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक शांत सी जिंदगी जी रही थी। वो उस खौफनाक अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि अब सब ठीक है, वो सुरक्षित है। राघव का अंश, उसका होने वाला बच्चा अब उसके साथ था। वो उसी के सहारे अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन शायद वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि सवाल तो अब भी वही है कि अगर श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खून के जरिए सफर करता है, तो क्या राघव का बलिदान उस श्राप का अंत था, या फिर बस एक नई और भी ज्यादा भयानक कहानी की शुरुआत?